दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये मेरा एकदम न्यू चैनल है। अब इस चैनल पे आप व्यूज़ देखिएगा तो व्यूज़ कितने हैं, 4.6 मिलियन व्यूज़ हैं। और यहाँ पे बात की जाए यहाँ पर भाई वॉच टाइम की तो कितना है, 7.2 के वॉच टाइम है। अब ये मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ, तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो ओल्ड चैनल होते हैं, है ना, पहले से बने हुए हैं, जो लोगों के ग्रो चैनल है वो तो ग्रो हो ही जाते हैं, लेकिन जो एकदम न्यू चैनल होते हैं ना, उनको कैसे ग्रो करना है, तो इसलिए मैं आपको ये न्यू चैनल का एग्जांपल दे रही हूँ। वरना मैं अपने जिस चैनल पे बैठी हुई उसका भी एग्जांपल दे सकती थी, लेकिन मैं आपके ट्रस्ट के लिए अपने बिल्कुल न्यू चैनल का एग्जांपल दे रही हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे भाई किसकी सब्सक्राइबर्स की, तो 1.7 के सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं। कितने टाइम में, तो भाई मात्र 28 दिनों में। और मेरे चैनल पे टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहाँ पे भाई 8,146 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा चैनल ग्रो हो रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, अब आपको यकीन हो गया होगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको दूसरा चैनल दिखाती हूँ। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, अब इस चैनल को आप देखिएगा। इस चैनल पे भाई कितने व्यूज़ है, 2.4 मिलियन व्यूज़ है। और यहाँ पे वॉच टाइम की बात करें 3.7 के वॉच टाइम है। और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 869 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इस चैनल पे मात्र 28 दिनों के अंदर इतना डाटा यहाँ पे है। तो जितने भी मेरे भाई बहन है ना, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स कितनी है, टोटल 7,872 सब्सक्राइबर्स है। जैसे ये मेरे न्यू चैनल ग्रो हो रहा है, वैसे अगर आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट देखना। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी करने की गलती मत करना। जिसको वीडियो स्किप करनी है ना, वो अभी छोड़ दे, वीडियो स्किप करके देखेगा तो उसको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना। एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए अपने चैनल पे अप्लाई करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसी सेटिंग्स बताने जा रही हूँ ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका चैनल भी ग्रो होगा। उसके साथ ही साथ कुछ बेसिक सी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये आज के विनर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने YouTube एप्लीकेशन को करेंगे यहाँ पे ओपन। ठीक है, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लोगो पे क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद अपने चैनल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने चैनल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको ये दिखाई दे रहा है पेंसिल, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट के निशान दिखाई दे रहा है, 3 डॉट, इस पे करना है सिंपली क्लिक। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये दिखाई दे रहा है शेयर, ये दिखाई दे रहा है शेयर, सिंपली आपको शेयर पे कर देना है क्लिक। सिंपली शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है कॉपी लिंक, इस पे करना है सिंपली क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपकी चैनल की लिंक क्या हो चुकी है भाई, कॉपी हो चुकी है। अब लिंक कॉपी होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे हम अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है ना, ये चैनल का लोगो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे करना है सिंपली क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग बता रही हूँ, उनके साथ ही साथ मैं आपको जो लिंक लेके आई हूँ उसको बताऊंगी कि आपको कहाँ पेस्ट करनी है जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। ये सेटिंग मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे चैनल का नेम और हैंडल आईडी सेम रखनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को आपके चैनल को ढूंढने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सेम रखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन अपने चैनल से रिलेटेड आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है किसकी भाई, यहाँ पे बात आती है लिंक की। तो आपको क्या करना है भाई, अपने चैनल की लिंक, आपका कोई दूसरा चैनल है उसकी लिंक भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। ऐड कैसे करनी है अगर आपको ये जानना है तो एक कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी ऐड कैसे करनी है। होम टैब पे क्लिक करना। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों बटन को ऑफ कर देना है और नीचे वाले को ऑफ ही रहने देना है, ऊपर वाले को ऑन कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो सेटिंग मैंने यहाँ पे नीचे आपको ऑफ छोड़ी है ना, वो अपने आप ऑन हो जाएगी। अभी आप खुद देखना, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ एकदम जेन्युइन बता रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं व्यूज़ पाने के लिए यहाँ पे गलत बताते हैं। ठीक है, फॉर यूज सेटिंग्स आपको ये सेटिंग करनी है। कंटेंट टाइप, आपका कंटेंट टाइप वीडियोस, शॉर्ट्स
लाइव स्ट्रीम्स, ये तीनों बटन आपको ऑन रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंसी की बात होगी तो यहाँ पे आपको रिसेंसी ऊपर वाले ऑप्शन को ही चुनना है, ऑल कंटेंट रिकमेंडेड। यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है रिसेंट कंटेंट ओनली, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन ही चुनना है, ऊपर वाला। अब इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इसके साथ साथ आपको ये करना है कि भाई ये तीनों के तीनों बटन ऑन रखने हैं। आप चाहे कुछ भी करते हो, आप चाहे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो, चाहे शॉर्ट्स अपलोड करते हो, चाहे लाइव स्ट्रीम्स करते हो, आपको सिंपली करना क्या है, तीनों बटन ही ऑन करने हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियोस अपलोड करते हो तो वीडियो वाला बटन ऑन करो, लेकिन नहीं, मैं यहाँ कहूँगी आपको कि वो लोग ना चाहते हैं कि आपका चैनल कभी ग्रो हो ही ना, तो यहाँ पे आपको तीनों बटन ऑन रखने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, उन सबका चैनल ग्रो हो। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आप यहाँ पे ऊपर देखना बटन अपने आप ऑन हो गया, आपके सामने ऑन हो गया। बैक चलते हैं, थोड़ा सा और बैक चलते हैं, थोड़ा सा और बैक चलने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भाई हम बात करते हैं कमेंट्स की, तो कमेंट्स आपको ऑल रखनी है। अब आपको कमेंट्स ऑल क्यों रखनी है, बहुत सारे लोग पता है मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि भाई इन सेटिंग से कुछ नहीं होता है, इनसे कुछ नहीं होता है, ये होता है वो होता है। उन ओवर स्मार्ट लोगों को आज मैं बता देती हूँ कि भाई थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको हर एक सेटिंग का भाई मतलब बताती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आज आपको बता देती हूँ। ऑल कमेंट आपको करना है, क्यों, क्योंकि भाई आपका चैनल बिल्कुल न्यू है। अब आपको यही पता नहीं चल रहा है कि भाई फीडबैक ही नहीं आ रहा है कि कौन मेरी वीडियो पे कैसा रिएक्ट दे रहा है, किसको कैसे वीडियो लग रही है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। सामने वाले को अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लग रही, वीडियो को आप चेंज करोगे, है ना, वीडियो को आप चेंज करने की कोशिश करोगे और अच्छी बनाने की कोशिश करोगे, तो सामने वाले का जैसा फीडबैक आएगा, जैसी वो कमेंट करेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपने नन कर दिया, कोई कमेंट ही नहीं कर पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट कर दिया तो भाई अभी आपका चैनल इतना बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑल रखना है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब ये एनालिटिक्स, तो भाई एनालिटिक्स का क्या है, यहाँ पे भाई आपके चैनल का इस बटन को ऑफ कर दोगे तो भाई आपका चैनल पे जो चल रहा है, व्यूज जो भी आप देख रहे हो ना, वो चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे चैनल पे क्या चल रहा है, व्यूज कितने, सब्सक्राइबर्स कितने, किस तरीके से चैनल ग्रो हो रहा है। ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपका चैनल ग्रो कैसे होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अचीवमेंट, देखो जी अचीवमेंट वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि अचीवमेंट वाले बटन को अगर आप ऑन रखते हो तो इससे आपको पता चलेगा भाई मैंने अभी तक अचीव क्या किया है। आपने आपका बिल्कुल न्यू चैनल है, 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, तो आपके पास क्या होगा भाई, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने इतना अचीव कर लिया। आपके चैनल पे पहली बार किसी शॉर्ट पे 1000 सब्सक्राइबर्स आए हैं या फिर 1000 व्यूज आए हैं, तो क्या होगा भाई, आपको दिखाई दे जाएगा इतना अचीव आपने कर लिया है पहली बार, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिसीज की बात आती है। अगर आपने इस बटन को ऑफ कर दिया ना, जो लोग कह रहे थे ना इनसे कुछ नहीं होता, उनको आज मैं बता दूं, अगर आपने इस बटन को ऑफ कर दिया तो भाई साहब आप अपने चैनल से हाथ धो सकते हो। क्यों भाई, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई साहब कॉपीराइट इश्यूज, स्ट्राइक्स, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर इस बटन को आप ऑफ कर दोगे, आपके पास कॉपीराइट जो इश्यूज होते हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा भाई मेरे मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है कि नहीं आ रही, किसी और ने दी है चैनल के हिसाब से, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं आ गई है। अगर आप इसको ऑफ ही कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इस वीडियो पे क्या हुआ है, और अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल चला जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं आपको नॉर्मली डेली बता देती हूँ, लेकिन आज मैं बेसिक आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा रही हूँ इन सेटिंग्स का, इसीलिए समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात आती है अर्न की, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और अगर आपने अर्न पे यहाँ पे क्या है भाई, इसको ऑन नहीं किया, तो भाई आपकी अर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अर्निंग स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने, तो ये सेटिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे अपडेट्स की बात करते हैं, तो अपडेट्स यूट्यूब पे क्या क्या न्यू न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, यूट्यूब के न्यू न्यू अपडेट्स, जैसे मैंने बहुत सारे अपडेट्स के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, न्यू न्यू फीचर्स आ रहे हैं उनके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई है। क्यों बनाई है भाई, क्योंकि उनका यूज़ करो, न्यू फीचर का यूज़ करो, जो यूट्यूब के न्यू अपडेट्स है उनका यूज़ करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, इसलिए मैंने इन पे वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो आप ये अपडेट्स का ऑप्शन भी ऑन रखिएगा और आप उनका फीचर का लाभ उठाइएगा। और अगर आप जितने भी यूट्यूब के अपडेट्स आते हैं, फीचर्स आते हैं, उनका लाभ कैसे उठाना है ये चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, इसलिए आपको इनको ऑन कर लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं क्लिप्स की और हाइप्स की, जो मैं कहती हूँ अपने चैनल को ग्रो कैसे करें। तो हाइप और क्लिप, इन दोनों से ही आपका चैनल ग्रो होता है, ये यूट्यूब खुद बताता है। हाइप वाला तो आपको पता ही होगा, कुछ महीने पहले बहुत सारे लोगों ने बताया भी था, क्योंकि यूट्यूब ने खुद कहा है अगर आपके चैनल पे हाइप आएंगे,
काफ़ी सारी आपकी वीडियोस पे कोई हाइप देगा, वो वीडियो वायरल होगी, और अगर वो वीडियो वायरल होगी तो आपका चैनल भी ग्रो होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हाइप के ऑप्शन को भी आपको इसलिए ऑन करना है। अगर नहीं है आपके चैनल पे हाइप का ऑप्शन तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर आपको शो हो जाएगा। नहीं दिखेगा उसके बाद वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो शो हो जाएगा और उसको ऑन कर दीजिएगा। अगर वहाँ पे इसके बाद भी शो नहीं होता है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिप्स की बात करते हैं। आपने कोई वीडियो बनाई, आपने कोई शॉर्ट बनाया, तो अगर कोई आपके शॉर्ट का या वीडियो का क्लिप लेके बना रहा है, आपका भी व्यूज़ कम है। बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप लोग जो किसी का ओरिजिनल कंटेंट होता है उस पर व्यूज़ कम आते हैं। जो लोग उनकी वीडियो का, उनकी क्लिप का यूज़ करते हैं, उनके शॉर्ट की वॉइस का यूज़ करते हैं, उनकी वीडियोस पे, उनके शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं भाई? कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आपकी क्लिप का कोई यूज़ करता है तो भाई करने दीजिएगा, इससे आपका चैनल ग्रो होता है। ये चीज़ मैंने पहली बार नहीं बताई है, पहले भी बताई है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ। ये दोनों सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैनल को ग्रो करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और यूट्यूब न्यू चैनल हो चाहे फिर ओल्ड चैनल हो, हर चैनल को ग्रो करने के लिए भाई कुछ ना कुछ लेके आता रहता है, बस आपको उस फीचर का यूज़ करना है। यहाँ से अब हम चलेंगे बैक और चलेंगे कहाँ? क्रोम ब्राउज़र में। अब आपको बताते हैं उस लिंक को आपको कहाँ पेस्ट करना है, उसका फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पे हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आ चुके हैं। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको studio.youtube.com यहाँ पे सर्च कर देना है। ध्यान रखना है आपको ना तो कैपिटल में लिखना है, ना ही आपको स्पेस देना है, ठीक है। यहाँ पे चैनल ओपन होके आ जाएगा। कंटेंट पे आपको कर देना है सिंपली क्लिक। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और समझना आपको करना क्या है। नीचे की साइड आना, नीचे की साइड आने के बाद आपको सेटिंग दिखाई दे रही है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है कि भाई किस करेंसी में आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो। आपके बैंक अकाउंट में तो भाई रुपीस में ही आएंगे क्योंकि आप इंडिया से हो, है ना। अगर आप यहाँ पे इंडियन रुपीस सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दिखेंगे। डॉलर दिखेंगे तो आपको कम दिखेंगे, क्योंकि 93-95 के आसपास डॉलर चल रहा है। हमारे ₹93 वहाँ का $1 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, फीचर एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीनों के तीनों आपके एनेबल्ड होने चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एनेबल्ड नहीं है तो जल्दी से एनेबल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा जब ये तीनों के तीनों एनेबल्ड होंगे। नहीं होंगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे देखिए हाइप की सेटिंग भी है। अगर वहाँ से आपकी हाइप की सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिला तो यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको लिंक कहाँ शेयर करनी है, आपको लिंक कहाँ पेस्ट करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। बेसिक इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ रहा है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कहाँ से आप रहने वाले। मैं इंडिया से, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैं खुद अपने चैनल पे जो चीज़ें अप्लाई कर चुकी होती हूँ वही यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। आप खुद देख सकते हो मेरे चैनल की लिंक मेरे कीवर्ड्स में लगी हुई है। क्यों लगी हुई है भाई? वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि मुझे पता है इससे चैनल ग्रो होता है और मेरी वीडियोस पे पहले से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले वाली को हटा देती हूँ, अब दूसरी वाली को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। भाई इससे बेनिफिट ये होता है, आपका जो चैनल है ना सर्चिंग में चला जाता है। अगर कीवर्ड्स में आपने ये डाल दिया, आपका चैनल सर्चिंग में चला जाएगा लिंक डालने से, अपने चैनल की लिंक डालने से, ठीक है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपको अपने कीवर्ड्स के अंदर अपने चैनल को अलग अलग तरीके से लिखना है। लोग किस किस तरीके से खोज सकते हैं आपके चैनल को, वो यहाँ पे सारे तरीके लिखने, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कैपिटल में भी लिखा है, स्मॉल में भी लिखा है, सब चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भाई अपने जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो मिलियंस में लाखों में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके चैनल का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हो वो यहाँ पे आप लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो वायरल कैसे करें, वीडियो पर व्यूज कैसे लाएं, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको सिंपली सेव कर देना है। इन सेटिंग को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है हर एक चीज़। इससे आपका चैनल भाई ग्रो होता है। अब बड़े बड़े क्रिएटर का यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स क्यों लगवा रही हूँ भाई, मैं इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि आपका कंटेंट बिल्कुल न्यू है, आपकी कोई ऑडियंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कीवर्ड्स लगाने से जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है ना उनकी ऑडियंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या होगा भाई, आपका कंटेंट होना भी चाहिए दमदार। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया। आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो, अपना बेस्ट दीजिएगा, 100% दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। देखिएगा जो बड़े क्रिएटर हैं
जिनके मिलियंस में लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भाई उनकी वीडियो की एडिटिंग अच्छी होती है, थंबनेल अच्छा होता है, टाइटल अच्छा होता है, तो आपका भी वैसा ही होना चाहिए, है ना? वीडियो उनकी अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, प्लस उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको भी ये सब आपकी वीडियो में होना चाहिए, तभी आपकी उनकी ऑडियंस आपके पास आएगी, आपके चैनल पे आएगी। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने बात की थी किसकी? यहाँ पे भाई मैंने बात की थी हाइप की, कि हाइप अगर आपके चैनल पे नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न हो सकता है, कम से कम 500 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे होने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका चैनल कम से कम हाफ मोनेटाइज़ होना चाहिए, है ना? आपका जो चैनल है ना, हाफ मोनेटाइज़ होना चाहिए, तभी आपके चैनल पे क्या होगा भाई? हाइप का ऑप्शन शो होगा। अगर आपके चैनल पे हाइप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है भाई? आप लोगों को भाई जल्दी से जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज़ करना है। फुल नहीं, लेकिन हाफ तो करना ही करना है, ठीक है? इसलिए शायद आपके चैनल पे अभी तक हाइप रोल्ड नहीं हुआ है, अभी तक आया नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके पास हैं, फिर भी नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये यूट्यूब का बग है, यूट्यूब का इश्यू है। आपको क्या करना, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यूट्यूब का इश्यू है, आपको नहीं फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगी, जिससे आप एनेबल्ड कर लोगे, ठीक है? वैसे तो ये हाइप वाला ऑप्शन जिनका चैनल हाफ मोनेटाइज है, उन सबके पास आ ही गया होगा, लेकिन हाफ मोनेटाइज है, फुल मोनेटाइज है, उनके पास आ गया होगा। जिनके 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास ही होगा ये। 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स है, उनके पास ही रहेगा। ऊपर वाले सब्सक्राइबर्स के पास, जिनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, उनके पास भी नहीं होगा, और जिनके 500 से कम सब्सक्राइबर्स है, उनके पास भी हाइप वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हाइप को लेके परेशान थे ना, तो ये हाइप की फुल इन्फॉर्मेशन है, मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता दी है। ये वीडियो आज ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन भाई अब इन्फॉर्मेशन फुल देनी पड़ेगी, तो थोड़ी बड़ी तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको रुको रुको, अगर आप अपने बहन को थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना। अब हम आपको मिलेंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।